हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि द्वारा निरूपित करने सीखेंगे। तो चलिए हम इसे सीखते हैं। तो ये रहा प्रश्न है मेरे पास x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। तो इसको हम ग्राफ विधि द्वारा निरूपित करने सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को करना है क्या, मान लेना है। क्या मान लेना है? माना x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 मानना है। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 मानना है। इसके बाद हमको समीकरण 1 से लिखना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो हमको करना इस तरह का है कि बाई और हमको एक ही चर रखना है। तो बाई या तो आप x रखिए या फिर y। तो हम x को रखते हैं। तो x बराबर 10, यहाँ पे y क्या है? प्लस में है, तो इसको हम इधर ले चलेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस वाई। उसके बाद हमको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y। अब ध्यान रखना है कि हमको दाहिनी ओर मान अपने मन से पुट करना है। तो हम रख लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि अगर हम बड़ा मान ले लेते हैं तो हमारा ग्राफ में भी निरूपित जो है बहुत बड़ा होगा। इसलिए हम लोगों को क्या छोटा मान लेना है। तो हम y का मान 5 ले लेते हैं। तो y का मान 5 ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे बनता है। x बराबर 10 माइनस वाई का मान अपने मन से क्या ले लिए? 5। तो 5 ले लिए, तो 10 में अगर 5 घट जाएगा तो मेरे पास x का मान क्या है? 5 आया। तो x का मान यहाँ पे क्या है? 5। ठीक, आगे अब हम क्या करते हैं, y का मान जो है 4 ले लेते हैं। तो y का मान अगर हम 4 लेंगे तो फिर मेरे पास क्या है? x बराबर 10 माइनस 4। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ 6 आ गया। ठीक, दो ही मान हमको लेना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? समीकरण 2 लिखना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 मेरे पास क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। तो लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 2। फिर हमको वही काम करना है कि बाईं ओर हमको एक चर रखना है और दाहिनी ओर दूसरा चर रख देना है। ठीक है, तो x बराबर 2, यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस वाई। फिर हमको बॉक्स बनाना है, या फिर बॉक्स हम ऊपर बनाते हैं। कितना मान लेना है? 2 मान लेना है। ज़्यादा 3 भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 ही लेने से बन जाएगा, तो 3 छोड़ेंगे। तो यहाँ x, यहाँ पे y। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर दाहिनी ओर जो है, दाहिनी ओर क्या है? y है। तो y में कुछ मान पुट करते हैं अपने मन से। 2 ले लेते हैं। 2 ले लिए, तो y का मान अगर 2 लिए तो ये मेरे पास x का मान क्या हो जाएगा? x का मान 4 हो जाएगा। और क्यों 4 होगा ये आप सीख चुके हैं। उसके बाद y का मान हम 3 लेते हैं। 3, यहाँ पे अगर 3 रखें तो 3 2 5, तो x का मान 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है x और y का मान मेरे पास आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? ग्राफ का निरूपण करेंगे। ग्राफ में निरूपित करेंगे दोनों समीकरण को। तो करते हैं, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो आप जो है ग्राफ बनाना जानते होंगे, या फिर देखिए कैसे बनता है। अब ये है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये x हो गया और ये x डैश, ये y है तो ये y डैश। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है, ग्राफ आप छोटा भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए कि अधिकतम अंक इसमें मेरे पास कितना है। अधिकतम मेरे पास क्या है? 5 6 है। तो 6 तक ही इधर भी लेंगे, 6 इधर भी लेंगे, 6 इधर भी लेना है, 6 इधर भी लेना है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 6 आसानी के लिए आप 6 ही लीजिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक,
1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते जितना बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर आप लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि इधर मेरे पास प्लस में होता है, तो लिखते चलते हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर जो होता है माइनस में होता है एक्स डैश का, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, इधर ऊपर की ओर प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर -1 -2 -3 4 5 6 7 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हम इसको बना लेंगे ग्राफ को। उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद हम देखेंगे, पहले एक समीकरण निकालेंगे। जैसे मेरे पास समीकरण 1 का है, पहले इसको हम डिनोट करेंगे, मतलब तो करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि x का मान मेरे पास क्या है, 5 है, और y का भी मान मेरे पास 5 है। तो लिखते हैं x का मान 5। तो x का मान 5 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5। x में 5 है, तो x में 5। उसके बाद क्या, y में 5। y में 5 कहाँ है, y में 1 2 3 4 5। अब इसको लिख देना इधर से यहाँ पर, इस जगह पे हो जाएगा। तो x का ही 5 है, x का 5, y का भी 5। कोई दिक्कत, इधर से देखिए इधर जाएगा। हाँ ठीक, उसके बाद जो है अगला, x का मेरे पास 6 है और y का 4। x का 6 यहाँ पे है और y का 4 इस जगह पे। x का 6 y का 4, तो y का 4 इधर से यहाँ आया, और x के 6 x के सामने। इधर देख लेना मिला के, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, x का इधर 6 हो गया और इधर y का 4। ठीक, तो लिख देते हैं x का 6, पहले x का लिखा था, उसके बाद y का 4। पहले भुज लिखा था, उसके बाद कोटि, मतलब पहले x लिखा था, उसके बाद y। इसको भी लिखना है, निर्देशांक को भी लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद हमको क्या करना है, जो भी समीकरण का है उसका एक क्या करना है, लाइन खींच देना है, रेखा खींच देना है। खींचते हैं। दोनों को मिलना चाहिए, दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा को खींच देना। ठीक है, खींचने के बाद ये रेखा कौन से समीकरण का है, ये रेखा जो है कौन से समीकरण का है, x + y = 10 का है। तो हम लिख देते हैं x + y = 10 का है ये रेखा क्षेत्र। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आगे भी बढ़ा सकते, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दूसरा समीकरण मेरे पास क्या था, दूसरा समीकरण में जो है x का मान 4 है और y का मान 2। x का मान 4 यहाँ हुआ, x का मान 4, उसके बाद y का मान 2, y का मान इस जगह पे, y का मान 2 इस जगह पे लिखेंगे। x का 4 और y का 2। ठीक है, x का 4 इधर, y का 2, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे। ठीक है, उसके बाद अगला जो मेरे पास दिया है, x का 5 है और y का 3। x का 5 और y का 3। x में 5 यहाँ पे है और y का 3 इस जगह पे। इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इधर से 5 गया और इधर से 3। x का मेरे पास है 5 और y का 3। अब क्या करना है, ये दोनों बिंदु को भी मिला के काट देना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। दोनों को भी मतलब मिला के एक रेखा खींच देना है करते हुए। चलिए तो मिला के खींचते हैं, इस रेखा हो गया। ठीक है, इस बिंदु पे कटा, यहाँ पे इस बिंदु को भी मिला है, ये बिंदु भी मिला है। ठीक, ये मेरे पास जो रेखा हो गया, कौन सा समीकरण का हुआ, समीकरण का है x - y = 2 का है। ठीक, रेखा खींचने के बाद कौन से समीकरण का है वो भी लिखना है। अब लिखने के बाद हमको देखना है कि यह बिंदु जो किस बिंदु मतलब किस जगह पे कटा, तो ये जो दोनों जो समीकरण का जो रेखा है
किस बिंदु पे कटा। तो अगर इसको हम देखते हैं, उसको हम डॉट डॉट से मिला देंगे। इधर से डॉट डॉट से मिलाएंगे, उसके बाद वाई में भी देखते हैं किस बिंदु पे। इस बिंदु पे। अब हमको ध्यान रखना है, जिस जिस बिंदु पे कटेगा वही इसका एक्स और वाई का मान हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, एक्स में क्या है, एक्स बराबर, एक्स कहाँ पे कटा है, 6 पर कटा है, तो एक्स का मान यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद वाई कहाँ पे कटा है, वाई जो है 4 पर कटा है, तो वाई का मान इसमें क्या हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान में इस चीज़ का रखना है कि जो मेरे पास मान निकला है वह मान सही है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास 2 चर का समीकरण दिया है उसमें क्या करेंगे, बिठा के देखेंगे। जैसे एक्स का मान मेरे पास क्या है, 6 है, और वाई का मान मेरे पास क्या है, 4। तो अगर यहाँ पे 6 और 4 को बिठाते हैं 10, सही बात है, हो गया, पुट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद दूसरा, फिर क्या है, दूसरा समीकरण में क्या है, एक्स का मान 6, तो अगर 6 रखते हैं और वाई का मान मेरे पास क्या है, 4, 6 में अगर 4 घटेगा तो 2। ठीक है, तो इससे 2 भी मिल गया। इसका मतलब क्या है, हम जो बनाए हैं ग्राफ वो क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसे एक बार और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले 2 समीकरण आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला को जो है हमको समीकरण 1 मानना है, दूसरा को समीकरण 2 मानना है। फिर इसी प्रकार से जो है वाई का हमको क्या अपने मन से मान रखना है, उसके बाद एक्स का निकालते चलना है। दोनों समीकरण में इसी प्रकार करके 2-2 मान हमको निकालना है। उसके बाद ग्राफ में क्या है, फर्स्ट समीकरण जो दिया है उसको ग्राफ में, फर्स्ट समीकरण का जो है निर्देशांक, जैसे एक्स का क्या है 5 है और वाई का क्या है 5 है, तो उसको हमको पहले लिखना है। फिर दूसरा वाला भी इसी प्रकार से लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, एक रेखा खींचना है। रेखा खींचने के बाद कौन से समीकरण का है, तो जो भी समीकरण का, जैसे ये क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 10 का था, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 का लिखें। दूसरा समीकरण को फिर उसी प्रकार से हमको क्या करना है, निरूपित करना है। उसके बाद उसका भी रेखा खींचना है। रेखा खींचने के बाद देखना है वो कौन सा, रेखा खींचने के बाद जैसे रेखा यहाँ पे खींचे हैं तो उसको कौन सा समीकरण का है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 का है, तो वो खींचेंगे। अब खींचने के बाद हम देखेंगे कि एक्स और मतलब जो फर्स्ट समीकरण का है और दूसरा समीकरण, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो रेखा है वो कहीं ना कहीं कटेगा। और जिस जगह पे कटेगा तो उसके हमको क्या करना है, डॉट डॉट्स करके एक्स में मिलाना है, तो एक्स का मान हो गया। वाई में मिलाएंगे तो वाई का मान हो गया। जैसे देख यहाँ पे 6 में, 6 के मतलब ई जो कटा है जिस बिंदु पर, अगर उसको नीचे लेके आते हैं तो उस 6 पे है, तो एक्स का मान है 6 हो गया। और इधर वाई में लेके चलते हैं तो वाई का मान है क्या, 4 पर जाके मिल रहा है, तो 4 हो गया। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इसको बनाना है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे।